समझ रहे हो? वाचा का संदूक आप सब जानते हैं, वो अति पवित्र स्थान में रखा जाता था। प्रभु ने ठहराया था उसे। इसमें क्या क्या था आपको पता है? 3 चीजें थी जो उस वाचा के संदूक में रखी गई थी। सबसे पहले जो उस वाचा के संदूक में रखा गया था वो प्रभु के 10 आज्ञा थी। जो टैबलेट्स थे, जो पत्थर पे जो 10 आज्ञा लिखी थी, जो मूसा को दी गई थी, प्रभु ने अपने हाथ से आग से उसको लिखा था पत्थर पे 10 आज्ञाओं को। सबसे पहले वो थी, जिसका मतलब प्रभु के लिए वचन कितना महत्वपूर्ण है, प्रभु के लिए वचन पे चलना कितना महत्वपूर्ण है, वचन पे स्थिर रहना, अड़े और खड़े रहना आपके जीवन में, प्रभु का कलाम। हालेलुया। दूसरा जो था वो था मन्ना जो रखा गया था। आप समझ रहे हो? जो थोड़ा सा मन्ना एक बाउल में लिया गया था और उसको उस संदूक में रखा गया था। आपको पता है वो मन्ना बना हुआ था। जब इजरायलियों को मन्ना मिलता था ऊपर से, तो बाइबल में लिखा है वो एक दिन का खाते थे, और अगर कोई बचा के रखता था तो वो अगले दिन मुरझा जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे और अगले दिन वो खाने के लायक नहीं रहता था। बट जो मन्ना प्रभु ने जब उस वाचा की संदूक में रखा गया था, बाइबल में लिखा है उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ा, वो खराब नहीं हुआ, और वो उतना ही फ्रेश रहा जितना था पहले से। हालेलुया। अब समझ रहे हो? बात यहां पे है कि जब आपकी लाइफ में चीजें प्रभु की हजूरी में बंद हो जाती हैं, प्रभु की हजूरी में ठहर जाती हैं, प्रभु की योजना में आ जाती हैं, तो उसे कोई कीड़ा, उसे कोई काई, उसे कोई चोर बिगाड़ नहीं पाता। वो प्रभु की हजूरी में सुरक्षित रहती है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी, प्रभु दी प्रेजेंस ਤੁਹਾਨੂੰ सुरक्षित करती है। प्रभु दी प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ सुरक्षा पाई जाती है। अब समझ रहे हो कि नहीं? क्या आज हमारी लाइफ, हमारी परिस्थिति, हमारा काम, हमारी फैमिली क्या प्रभु में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु की योजना में, प्रभु के मार्ग में है कि नहीं? उसकी विल में चल रहे हैं कि नहीं? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह परम प्रधान की छाए हुए स्थान पे ठिकाना पाएगा। परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो उसकी प्रेजेंस में, जो उसमें बना है, उसकी योजना में चल रहा है। फिर कीड़े नहीं लग सकते, आप मुरझा नहीं सकते, आपकी चीजें खत्म डाउन नहीं हो सकती। प्रभु की प्रेजेंस में जब वो मन्ना रखा गया, जबकि एक दिन में खत्म हो जाता था, वो बना हुआ था। तीसरा आपको पता क्या था? ये छड़ी। अगर आप लिखना चाहते हो तो इब्रानी में इसके विषय में आप देख सकते हो। इब्रानी निकाल लो। उसने सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया। और क्या था तीसरा? हारून की छड़ी। अब समझ रहे हो? उस पवित्र स्थान में क्या पाया गया? हारून की छड़ी। एक आम सी छड़ी प्रभु की उस पवित्र हजूरी में। अब समझ रहे हो? जो टैबलेट्स थी उसको प्रभु ने अपनी हाथों से, आग वाली उंगलियों से लिखा था। जो मन्ना था वो स्वर्ग से बरसाया गया था। बट एक लाठी जिसको प्रभु ने नया किया, जिसने प्रभु ने स्पेशल तैयार किया। समझ रहे हो? प्रभु ही था जिसने दाऊद को जंगलों में जो भेड़ें चरा रहा था निकालकर इजराइल का राजा बना दिया। आप समझ रहे हो? मैटर नहीं करता कि आपकी हालात, आपकी सिचुएशन, आप किस जगह पे हो,
अगर आप दीन और नम्र हो, अगर आपने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है, अगर आप प्रभु की योजना में चल रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, जंगलों में से आपको राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल ने कहा शमूएल को खुद ब खुद भेजा, उसको कुछ बुलाने की जरूरत नहीं थी कि मैं कांटेक्ट करा या कोई सिफारिश लगामा या कुछ करा। प्रभु ने शमूएल को बोला, जा यिशै के पुत्र में से मैंने एक का चुनाव किया है। फिर आप स्ट्रगल नहीं करते, आप नहीं भागते, प्रभु भेजता है डिवाइन हेल्पर्स। यिशै के पुत्र के पास जाने के लिए हर एक बैरियर को पार किया। 6 खड़े कर दिए, दाऊद तो अभी भी नहीं है उसमें। शमूएल को बोला कि इनमें से कोई नहीं है, मैंने किसी और को चुना है। उसको कहा कि तेरा और भी कोई बेटा है क्या? कहता हाँ, एक चरवाही कर रहा है, उसे बुला। आप समझ रहे हो, हर एक बैरियर को पार करके प्रभु ने शमूएल को दाऊद के पास पहुंचाया। अगर आप अड़े और खड़े हो गुप्त स्थान पे भी, आप ईमानदार हो, मैं आपको बोल रहा हूं, हर बैरियर को चीरते हुए यहोवा डिवाइन हेल्पर्स को आप तक पहुंचाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। अगर आप बने और खड़े हो, मैं आपको बोल रहा हूं, स्थिर रहो। प्रभु आपको देख रहा है, वो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। आप गुप्त में क्या करते हो, उसकी नजरें लगी हुई, आपके हाथ में क्या चल रहा है, प्रभु देखता है।